क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक हीट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमें पेज नंबर 49 से आगे पढ़ना है। देखिए, मैंने आपको कंडक्शन कन्वेक्शन ये प्रोसेस बोला कि हीट जो सॉलिड इसमें ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन से होती है, इसी तरह से लिक्विड इसमें कन्वेक्शन से होती है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे आज का। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में निकलते हैं, यानी सन में निकलते, वी फील वार्म, हमें क्या लगती है? गर्मी। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, मतलब सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ना ही हम तक ये कंडक्शन से पहुंचती है ना ही कन्वेक्शन से पहुंचती है। एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ, क्योंकि हमें कोई मीडियम ही नहीं है सन और अर्थ, सिर्फ हवा के बगैर सन और अर्थ में कोई मीडियम नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। हमेशा याद रखिए, सन से हम तक हीट कैसे पहुंचती है? वो रेडिएशन से, किरणों से। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट मतलब रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उससे उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, यानी ये कहीं पर भी, या मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट रेडिएशन के ज़रिए होती है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब भी आप किसी रूम हीटर के सामने बैठते हो, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हमेशा हमें गर्मी लगती है इसी रेडिएशन से। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by the radiation. गर्म बर्तन जब आप नीचे रखते हैं, जब आप आग से उसको उतारते हैं, जब आप नीचे रखते हैं, तो वो गर्म बर्तन जो है वो हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है? इसी रेडिएशन से। Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by the radiation. हमारी जो बॉडी है वो भी सराउंडिंग को हीट ऐसे ही देती है और हम वापस रिसीव भी इसी तरह से करती है, यानी रेडिएशन से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, हमेशा याद रखिए जो भी गर्म चीज़ें होती है वो हीट रेडिएट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सब ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्ट, आधी इससे रिफ्लेक्ट होती है, आधी इसको मतलब इससे एब्जॉर्ब होती है और आधी इससे ट्रांसमिट होती है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, हमेशा एक बॉडी ऑब्जेक्ट का जो है वो टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज होता है? जितनी इसने हीट एब्जॉर्ब की होती है। वाई यू एडवाइज टू यूज़ इट, तभी इसीलिए गर्मी में ये एडवाइस किया जाता है कि छाता साथ रखा जाए। अब काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी किस किस्म के कपड़े हम गर्मी और सर्दी में पहनते हैं। ये आपको पता ही है कि हम गर्मी में मतलब लाइट कलर्ड जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, और जो गर्मी में सर्दी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। यू नो दैट समर वी प्रेफर लाइट कलर एंड विंटर वी, और हमेशा हम ब्लैक कलर, यानी जो डार्क कलर्ड होते हैं जैसे ब्लैक है, वो हम विंटर्स में पहनना पसंद करते हैं। मगर जो लाइट कलर्स होते हैं जैसे वाइट या लाइट पिंक, ये जो लाइट कलर्स है ये हम अक्सर कब पहनते हैं? जब गर्मी होती है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 4.10 है, इसमें आपको करना है कि आपको दो बर्तन एक जैसे लाते हैं, एक को बाहर से सफ़ेद कलर का पेंट करना है और दूसरे को वाइट कलर का पेंट करना है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में डालना है। और फिर मिड डे ऑफ सन, यानी जब बहुत गर्मी होती है, यानी 12-1 बजे आपको ये बाहर रखना है। मगर सबसे पहले आपको टेम्परेचर दोनों का देखना है, मतलब दोनों सर्द है, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है, क्योंकि एक जैसा पानी आपने डाला। उसके बाद जब आप वहाँ 1 घंटे के लिए डालेंगे, फिर आप मेजर करेंगे इसका टेम्परेचर, यानी इन दो कैंस का। क्या आपको कोई डिफरेंस लग रही है? इन विच कैन द वाटर इज वार्म, किस कैन में पानी ज़्यादा गर्म होगा? यू कैन फील द डिफरेंस। अगर आप चाहे तो टच भी कर सकते हैं, टच से आप देख सकते हैं कि कथ मन ज़्यादा गर्म तो कथ मन सर्द आप। तो ओबियसली जहाँ पर डार्क या ये जो है ब्लैक कलर का, इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसने एब्जॉर्ब की होगी हीट, और इसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं की है, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होगा, सबसे ज़्यादा गर्म ये होगा। अब इसी एक्टिविटी को हमें ये करना है
कि दोनों कैनों को हमें बिल्कुल विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर आपको दोनों में गर्म पानी डालना है लगभग 60 डिग्री, और एक कमरे में मतलब जहाँ पर धूप ना पड़ती हो, शेड हो, जहाँ पर छाँव हो, वहाँ पर रखना है। अब दोनों का टेम्परेचर 10 और 15 मिनट के बाद इसको देखना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बोथ कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों ही सर्द हुए मतलब एक जैसा? ना, बिल्कुल। जो डार्क कलर्ड है यानी जो ब्लैक कलर्ड का कैन है उसमें पानी उतना सर्द नहीं होगा, मगर जो उसमें है लाइट कलर में उसमें पानी जल्दी सर्द हुआ होगा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू रीजन दैट व्हाई इट इज़ मोर कम्फर्ट। अब इस कंडीशन इन एक्टिविटीज से आपको पता चलता है कि हम क्यों लाइट कलर्ड या वाइट कलर के, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। जिस तरह से पतीले को आपने बाहर रखा तो वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। अगर आप इस हिसाब से ब्लैक शर्ट पहनेंगे गर्मी में तो उससे आपको ज़्यादा गर्मी लग सकती है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट है, क्योंकि डार्क सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। वी फील कम्फर्ट विद द डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर में हमें कंफर्ट है क्योंकि उससे हमें गर्मी लगती है, क्योंकि गर्मी जब आप अंदर भी जाते हो तो आपको जल्दी हीट आपसे मतलब वो रेडिएट नहीं होती है। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन, ये रिफ्लेक्ट करती है यानी ये हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करती है, इनको वापस त्रावन हीट रिफ्लेक्ट करती है। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल वियरिंग देम, इसी तरह से इसीलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं इनको गर्मियों में पहनने के लिए। अब कल है वुलन, ये कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, ये थोड़ा सा कल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल इस लेसन की हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।